हाँ, लगभग 200-250 बच्चे लिए जाते हैं। 200-250 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से। हाँ। और उसमें से एक नाम गोविंद यादव तुम्हारा। चेहरे पे स्माइल आई। मतलब इतना ऑल ओवर इंडिया से 24 लाख फॉर्म में से 24 लाख फॉर्म भरे गए और उसमें से एक नाम गोविंद यादव का है। कितना क्या निकल आता है कि जैसे एक फसल मान लीजिए हमने मक्का की है कोई खेत में आते तो उसमें कितना रुपए लग जाता है और कितना निकल के आता है? अब तो हमारे हिसाब से तो मान चलो घर का गुजारा ही हो पाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बचता तो कुछ नहीं है। हाँ, कि लागत भी महंगी है, पानी भी महंगा है और जुताई से लेके बीज बल्लर अगर सब जोड़ा जाए तो बस 4-10 हज़ार रुपये। 4-10 हज़ार रुपए बचते हैं एक फसल में। हाँ, एक लगभग ये यानी 1 एकड़ में 4-10 हज़ार रुपये बच जाते हैं। 1 एकड़ में 4-10 हज़ार रुपए केवल? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ठंड है, गर्मी है तो बहुत अजीब अजीब से लगा करता था, परेशान हो जाते थे। जाएगा कहाँ जाएगा, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, बहुत मुसीबत में जाते थे। छोटे थे, साइकिल लेके झोला वोला सब अंदर खिलाते थे। अच्छा। आपके गांव की जो सड़कें वगैरह हैं ये कच्चा रास्ता है, ये बहुत बेकार है। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती होगी। बरसात में बहुत मकान के पीछे इधर देखो सब सड़क टूटी हुई है तो उसमें पानी आनी भर जाता है। और ये मार गिर के कीचड़ में अंदर अंदर कपड़े लाते थे, वो धोने पड़ते हैं तीनों टाइम। पापा पढ़ेंगे और जैसे कुछ मेहनत मजदूरी है नहीं वो वक्त रोटी नहीं खा रहे, एक वक्त खाएंगे लेकिन घर पे आराम नहीं करेंगे। जैसे लोग आराम करते हैं दुपहरी, हम दुपहरी को आराम नहीं करते, बिल्कुल हम काम करते हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कि अगर उसका मन है पढ़ने का तो उसे हम पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से बच्चे यहाँ मेरे मतलब उठाए धरिए और काम कर रहे जैसे कुछ, तो हम भी चाहते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ ले। अच्छा, आसपास क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई का आपके गांव में कैसा माहौल है? गांव में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं खूब? अच्छा। हाँ, गांव में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ लिख रहे हैं और पढ़े लिखते हैं। 24 लाख फॉर्म पड़े हैं, उसमें से 160 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं पूरे भारत से और उसमें से आपका एक बच्चा है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। तो हाँ, खुशी हो रही सर, खुशी हो रही हमको, खूब हो रही। थोड़ी नहीं क्यों कि हमारे बच्चे ने अच्छी तरीके से मेहनत की। बिल्कुल। हाँ, उसने रात करके काम को हासिल किया है, खुशी हो रही। प्रीपोजिशन के बारे में पता है? हाँ, प्रीपोजिशन जैसे इन है, ऑन है, एट है, ये सब प्रीपोजिशन है। ऑन सोशल साइंस और साइंस में ज्यादा नहीं पूछते हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जोड़ घटाना के अलावा भी होता है कि जोड़ घटाना छोटा सा होता है? कर सवाल पूछते हैं, मतलब खूब टफ सवाल जो टफ पूछते हैं, घुमा घुमा के सवाल जिससे बच्चे का दिमाग चकरा जाए। और म्यूजिक सीखने के मतलब कोई भी चीज बजाने के टाइम पे वो सीखो। हर एक चीज इस टाइम से होता है, जो शेड्यूल बच्चों के यहाँ नहीं मिल पाता वो आराम से वहाँ मिलता है उससे। और वहाँ समोसा है, पेटीज है, गोलगप्पे हैं और जलेबी है, ये सब चीजें मिलती है। सब मिलता है। खूब खाए मन से? हाँ, खूब खाते हैं। पानी तो नहीं आता मुँह में? पानी तो आता है। जलेबी नहीं मिलती है, जलेबी भी मिलती है। ये ऐसे मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? हाँ, बिल्कुल मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं। 3 एग्जाम होते हैं, 3 पैटर्न, प्री मेंस एंड इंटरव्यू कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। और उसके बाद केवल एक जो बच्चा है, ये फर्रुखाबाद से पूरे जिले में से एक है या और भी है कोई? शायद फर्रुखाबाद से बॉयज में एक ही है, गर्ल्स एक और गई है। एक बॉय एक गर्ल्स। उसके बारे में जानकारी? हाँ, और पिताजी को फिर बाहर छोड़ दिया गया, इनको अंदर बुलाया गया, फिर इनका इंटरव्यू हुआ और फिर उनको वहीं रोक लिया गया था। अच्छा, इंटरव्यू में ये तो पेपर की बात हो गई, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? इंटरव्यू में जैसे इंग्लिश की बात करें तो जैसे इंग्लिश वहाँ पे एक बुक होती है, उससे पढ़वाते हैं इंग्लिश। और जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग लिखवाते हैं। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है? बल का हिंदी में बोले तो बल बराबर द्रव्यमान में गुणे त्वरण, और इंग्लिश में F बराबर या में। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ये पता है? गुरुत्वाकर्षण की खोज? हाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। लोकसभा का जो चुनाव है वो चल रहा है और इसी दौरान कुछ जो विद्यार्थी हैं वो भी लगे पड़े हुए हैं अपनी तैयारी करने में। आज हमारे साथ एक छोटा बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, इसका नाम गोविंद है और इसकी जो अंदर जानकारी है, इसकी जो समझ है और
ये जो जिस तरह से पढ़ाई करता है उसकी इसके बारे में आपको आज इससे रूबरू कराते हैं कि आखिर इसने कितनी क्या मेहनत की है और कौन सी पोस्ट पर पहुंचकर या फिर कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करके आज ये उस जगह पर पहुंचा है कि जो कि हमें इंटरव्यू लेना पड़ रहा है और आपको दिखाना पड़ रहा है कि ये देखिए किस तरह से कितना अच्छा बच्चा है और किस तरह से अपनी मेहनत करके आपको एक उदाहरण बन के दिखा रहा है कि ऐसा काम करने से ऐसा ऐसा भी होता है। हालांकि इनकी जो परिस्थितियां हैं वो अगर हम बात करें अगर घर की परिस्थितियों के बारे में, आर्थिक परिस्थिति के बारे में या फिर सामाजिक परिस्थिति के बारे में, वो इतनी खास नहीं है कि जिस जगह पर ये अभी पहुंचे हैं। एक स्कूल है जिसका नाम है विद्या ज्ञान, वहां पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, दोनों लोग हमारे साथ हैं। इनके जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं और जो स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ हैं। इन सभी लोगों से चर्चा करते हैं, दोनों लोगों से, कि आखिर कितनी मेहनत लगती है एक स्कूल के दौरान, जब स्कूल में पहुंचने के लिए कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे क्या करना पड़ता है, कितनी फीस लगती है या फिर जो भी है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कहाँ फॉर्म भरना पड़ता है और कैसे पेपर होता है, किस टाइप का पेपर होता है, कैसे टीचर मिलते हैं और आगे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे होती है या फिर कैसे पढ़ाई होगी और उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आपको आगे आने वाले फ्यूचर में आपको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और आप किस तरह से बोल सकते हैं कि अपना जो भविष्य है वो क्रिएट करेंगे। तो बातचीत करते हैं दोनों लोगों से। आप जो है सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिल्कुल हिंदी भाषा में बात करेंगे या फिर अपनी जो गांव वाली भाषा है उस भाषा में बात करेंगे? हिंदी भाषा में। बिल्कुल हिंदी भाषा में, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बात करोगे? वैसे ही। अच्छा अच्छा, कोई डर हिचक कुछ तो नहीं है? नहीं। बिल्कुल नहीं। पक्की बात। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताओ, पूरा नाम बताना जिससे लोगों को पता चले कि हाँ लड़का ये है। मेरा नाम गोविंद यादव है। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है आपके? मेरे पिताजी का नाम श्री उपदेश यादव है। अच्छा, माता जी का नाम बता दीजिए। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रोली देवी है। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है? कौन सा बर्थडे मनाया था अभी? अभी 11 साल के हैं। 11 साल के हो गए। अच्छा, और पढ़ाई का कौन से क्लास में कर रहे थे? ये अभी ये वाला नहीं, जो क्वालिफाई किया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 6ठी क्लास में पढ़ रहे, 7वीं में पढ़ रहे थे, 8वीं में पढ़ रहे थे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? पहले हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। अच्छा, कक्षा 5 में पढ़ने के साथ साथ आपने पेपर क्वालिफाई किया है जिसका नाम है विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान एक स्कूल है, ऐसा ही बात है? अच्छा, स्कूल है, उसमें जाने के लिए किसने बताया था कि विद्या ज्ञान में आपको पेपर डालना है? विद्या ज्ञान की जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये मेरे जो सर हैं इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वही उसी ने इन्होंने बताया कि फार्म भर दो, तभी मैंने भरा था। अच्छा अच्छा, कब की बात है ये? अच्छा, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले ऑडियंस को और ये बताइए कि आखिर किस तरह से कोचिंग में क्या क्या पढ़ाई कराते हैं और कैसे पता लगा, इनसे कैसे संपर्क हुआ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है। मैं नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय राष्ट्रीय योजना है एक NMMS, जिससे अब बच्चों को 48,000 रुपए मिलते हैं जो बच्चे गरीब होते हैं। इस तरीके की कुछ तैयारियां कराता हूं जिससे गरीब बच्चा पढ़ सके। मतलब काफी पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो मेरा ये टारगेट है कि उन बच्चों को जो होशियार हैं और किसी कारणवश मतलब कहीं ना कहीं से उनको रुपए के चक्कर में या घर की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, तो उनको मैं तैयारी कराता हूँ। नवोदय में सिलेक्शन दिलाता हूँ, विद्याज्ञान में सिलेक्शन दिलाता हूँ, अटल आवासीय में सिलेक्शन दिलाता हूँ। और जो बच्चे एज्ड हो गए, मतलब नवोदय में नहीं डाल सकते हैं, तो उनको NMMS की तैयारी करा देता हूँ, जिससे उनको 48,000 रुपए मिल जाते हैं सरकारी तरफ से, जिससे उनकी पढ़ाई चलती रहती है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी। ये बताइए कि इनसे संपर्क कैसे हुआ? कि ये हमारे पास लगभग आज से 7-8 महीने पहले हमारे पास आए थे। तो ये नवोदय की कोचिंग हमारे पास पढ़ने आए थे कि भैया सर हम नवोदय की कोचिंग पढ़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम नवोदय की पढ़ाएंगे आपको। तो हमने नवोदय की इनकी तैयारी कराई थी। नवोदय का फॉर्म भरने के बाद लगभग 25 अक्टूबर के समथिंग मुझे पता चला था कि विद्या ज्ञान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट रह गई थी फॉर्म की 26 अक्टूबर, मतलब लास्ट डेट थी। तो मैंने इनको बताया कि बेटा विद्या ज्ञान के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अप्लाई करवा दीजिए। तो इन्होंने वो अप्लाई करवाया और उसका एग्जाम इनका दिसंबर में हो गया था, 5 दिसंबर को प्री एग्जाम। इसके 3 एग्जाम होते हैं। पहले एक एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें वही कट ऑफ जाती है ओबीसी के लगभग 80 क्वेश्चन 100 में सही चले जाएं हो जाता है। फिर सेकंड एग्जाम होता है, घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूर सेंटर डाला जाता है। तो इनका सेकंड एग्जाम का जो सेंटर गया था
वो इनका 11 पहले का कहाँ गया था? पहले का तो यहीं फरुखाबाद में, मतलब पहले तो वहीं हो जाएगा, लेकिन सेकंड एग्जाम जो है उस वो होगा लगभग घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर होता है। हाँ। तो सेकंड एग्जाम इनका विद्याज्ञान स्कूल में हुआ था, बुलंदशहर, जो नोएडा के पास है। और वो एग्जाम उनका 11 फरवरी को हुआ था। लगभग 2 महीने समय दिया था उन्हें सेकंड एग्जाम के लिए। उसके लगभग 1 महीने बाद इनका इंटरव्यू हुआ था। हाँ, तो इनका पहले फ्री निकला और उसके बाद मेंस कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड एग्जाम होता है, थोड़ा टफ होता है, उसमें कट ऑफ 5 नंबर और बढ़ा दिए जाते हैं, लगभग 85 हो जाती है। तो वो निकला, उसके बाद इनको वहां बुलाया गया। पहले घर पे चेकिंग आई, सेकंड एग्जाम होने के बाद घर पे चेकिंग होती है, बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे का मतलब परिवार कैसा है, क्या अच्छा, समझ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या इनके पिताजी कहीं सर्विस में तो नहीं है? हाँ, यही चीजें देखी जाती हाँ, यही देखी जाती है कि पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं। अगर पिताजी कहीं सर्विस कर रहे हैं या बढ़िया घर, मतलब घर है, तो नहीं होता है बच्चे का। उनको चाहिए गरीब बच्चा, जो आर्थिक स्थिति जिसकी सही नहीं है, या फिर कहें कि बिल्कुल मतलब पढ़ाई लायक अपना होशियार है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना हो उसकी, उस बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल उसी बच्चे को सिलेक्ट करता है जो करते हैं, जो बच्चा होशियार होता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ाई नहीं दे पाते बच्चे को, जो जिस पढ़ाई का बच्चा हकदार होता है, तो उस बच्चे को वही लेते हैं। वो लेते हैं कि अमीर का तो क्या है, अमीर तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब जो है पढ़ा नहीं पाता है, तो वो सिर्फ गरीब बच्चों को देखते हैं, जो गरीब बच्चा है, और देखते हैं ये आगे चलकर काफी कुछ बड़ा आदमी बन सकता है, बड़ा मतलब कुछ आगे बड़ा कर उसकी जो सकता है। क्वालिटी है उसके हिसाब से कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी पढ़ाई में, या फिर आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकता हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, है। अच्छा, एक बात बताओ, पापा क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? पापा किसान है। किसान है, खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, कितनी जगह है, जमीन है कितनी, कुछ पता है बीघा के बारे में? हाँ, मेरे बाबा के हिस्से में 6 बीघा जमीन है, 1.5 बीघा। बाबा के 4 लड़के हैं, सबके हिस्से में 1.5 बीघा पड़ती है। अच्छा, अच्छा, इस बार क्या की थी खेत में फसल? इस बार तो वही किया था, अभी तो गेहूं कटे थे, फिर अब तो मक्का है। अब मक्का है खेत। अच्छा, पापा कभी दुखी तो नहीं रहते हैं कि कभी देखा हो कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है या फिर कोई समस्या रही हो? ऐसी दिक्कतें आती हैं पापा के साथ? हाँ, आती हैं, कभी कभार फसल अच्छी भी होती, कभी कभार नहीं हो पाती है। अच्छा, अच्छा, तो फिर वो क्या करें। अब अभी भी वही प्रॉब्लम होगी। अभी मक्का की है, अभी मक्का अच्छी हुई है खेत में? अभी मक्का में अभी तो जैसे अड़िया हुई नहीं है, भारी नहीं हुई, अभी तो ऐसी है, लेकिन हो जाएगी अभी थोड़े। अभी लग रही है फसल छोटी है, अभी छोटी है, अभी लग रही है। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो, तुम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घबरा रहे हो। थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो, लोगों को लगे कि हाँ बच्चा मजबूत है खूब। ठीक है, वो तो होशियार तो तुम हो, लेकिन बोलो और समझ के तेज अच्छे से। ठीक है, हालांकि आपको बता दें कि इनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 11 साल के हैं, तो थोड़ी बहुत जो हेजिटेशन होती है वो मन में होती है बच्चों में, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ये बताओ कि आपने यहाँ सर ने कह दिया आपको कि फॉर्म वहाँ मतलब भरा जाएगा, उसके बाद लगा था कि हम पेपर वगैरह जो है वो क्वालिफाई कर देंगे, या फिर किसी ने उल्टा सीधा कहा हो कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये वो ऐसा कुछ हुआ था क्या? कहने वाले लोग तो कहते रहते, तो उन पे क्यों ध्यान दो। अच्छा। अपना काम पे करते रहो काम। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी मेहनत खुद रंग लाएगी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये जो सर बैठे हैं आपके, ये कोचिंग में पढ़वाते थे, फिर घर पे भी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? घर पे पढ़ते थे। अच्छा, घर पे भी ऐसे ही पढ़ते थे 2-3 घंटे, और काम भी देखना पड़ता था खेत में, कभी कभार खाना भी ले जाना पड़ता था पापा के लिए, सभी काम करने पड़ते थे। अच्छा, अभी भी ले जाते हो? अभी भी ले जाते हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे, जो मम्मी पापा भाई बहन? अपने अगर परिवार को बताएं तो हम 4 लोग हैं, एक बड़ा भाई, एक मम्मी, एक पापा, और अगर दादा दादी भी हैं, चाचा चाची ताऊ ताई सब है। फिर वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन अपने मम्मी पापा और भाई बहन 4 लोग हो। हाँ, बस बहन नहीं है। बहन नहीं, बड़ा भाई और आप छोटे भाई, मम्मी पापा, बस 4 लोग हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बताओ कि जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं? बड़े भाई वे भी स्टडी करते हैं, वो अभी 10th क्लास में हैं इस साल। अच्छा, अच्छा, हाँ, इन्हीं सर के पास कोचिंग भी पढ़ते हैं वो भी। यही पढ़ते हैं, दोनों लोग साथ में पढ़ने आते हैं? नहीं, इनका शाम का बैच लगता है, हम सुबह आते हैं। एक ही जगह पे पढ़ते हाँ, पढ़ते हैं, एक ही जगह पे हैं। अच्छा, ये बताओ वहाँ से कितनी दूर गाँव है जहाँ से कोचिंग पढ़ने आते हैं? यही 3-4 किलोमीटर है बस। 4 किलोमीटर पैदल आते, साइकिल चला? साइकिल से आते हैं। अच्छा, अच्छा, साइकिल से चला के आते हो। गर्मी का टाइम है, दिक्कत वगैरह नहीं होती? 4 किलोमीटर के लिए 11
छोटी सी उम्र है चले आते हो? है चले आते हैं क्योंकि आदत पड़ी है। सुबह सुबह आते हैं ठंडे ठंडे। 7 बजे आते हैं। सुबह कितने बजे की कोचिंग है? 7 बजे। यहाँ से आपने सिलेक्शन ले लिया, पेपर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये तो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है जो पढ़ते हो? जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ना, जीके और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। हाँ। हिंदी में क्या क्या पढ़ाया जाता है ये बताओ? हिंदी में यहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय और जितने भी जैसे चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। सारी परिभाषाएं जो होती हैं, सारी परिभाषाएं और उनके प्रकार वगैरह याद करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। मुहावरे वगैरह याद है कुछ? हाँ, मुहावरे भी याद है। अच्छा, कोई मुहावरा सुनाओ अच्छा सा। जैसे अंधों में काना राजा। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ अंधों में काना राजा? अंधों में काना राजा का मतलब जैसे जो कमजोर व्यक्ति हैं उनमें थोड़ा पढ़ा लिखा भी बहुत पढ़ा माना जाता है, और जैसे जब उसकी टक्कर बड़ों लोगों से होती है पढ़ों में, तब उसे अपनी औकात पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताओ, विशेषण की परिभाषा याद है? हाँ। अच्छा सुनो। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलो, ये हिंदी में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब हिंदी में बहुत सारी डिटेल है, तो उसमें और क्या क्या पढ़ाया जाता है? बहुत सी चीजें हैं, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, और वो समानार्थी शब्द भी होते हैं। हाँ, और पोयम वगैरह भी आती है पेपर में? हाँ, नहीं, पोएम देते हैं, उसमें से आंसर तुम्हें लिखने होते हैं। अच्छा अच्छा। लोकोक्तियां भी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, पर्यायवाची के अच्छा ये बताओ, पानी का पर्यायवाची मालूम है? हाँ। क्या क्या होता है? पानी का पर्यायवाची जल, अम्बु, नीर। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो हो गई हिंदी की बात, अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में जैसे एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें से क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर ढूंढने पड़ते हैं। और इंग्लिश में भी ऐसे ही वो वर्ड अपोजिट याद करने पड़ते हैं। सिनोनिम तो पूछते नहीं है, ऐसी छोटी। और इसमें भी नाउन, प्रोनाउन, इनकी सबकी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। अच्छा हाँ। अच्छा, प्रोनाउन का कोई एक उदाहरण बताओ। प्रोनाउन का जैसे पर्सनल प्रोनाउन है। ना वो तो इसके वो हो गए, उदाहरण एग्जांपल। उदाहरण जैसे आई है, ही है, ये सी है, ये सब प्रोनाउन के उदाहरण है। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं ये स्लाइड चल रहा है। खैर, मतलब यहाँ पर जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके साथ से, आपको पता लग रहा होगा कि बच्चे के अंदर कितनी अच्छी जो क्वालिटी है, इसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है। अच्छा, और बताओ कि एक प्रीपोजिशन के बारे में पता है? हाँ, प्रीपोजिशन जैसे इन है, ऑन है, एट है, ये सब प्रीपोजिशन है। ऑन, इन, एट, अपॉन, ये आफ्टर, नीचे, अंडर, मतलब बिहाइंड, ये सब प्रीपोजिशन है। अच्छा, एक ये बताओ, जैसे हम सेंटेंस दे रहे हैं। हाँ। कि मैं घर के अंदर हूँ, आई एम। मैं घर के अंदर हूँ। हाँ। तो आई एम इनसाइड द होम। हाँ। या आई एम घर के अंदर रहता हूँ, मतलब मैं घर के अंदर। चलिए, मैं घर के अंदर रहता हूँ, ये तो आई एम लिव इन होम। आई एम लिव इन होम। इसमें अंदर प्रीपोजिशन क्या है? इन है। हाँ। अच्छा, एक हम आपको दे रहे हैं कि इन हो गया, आउट हो गया। आउट भी प्रीपोजिशन होता है? नहीं, आउट तो मतलब इस तरीके का, उसका अपोजिट हो गया। अच्छा, अगर एक प्रीपोजिशन कोई अपने हिसाब से मन में बना लो, मतलब याद है जो तुम्हें, और उसके ऊपर एक सेंटेंस बताओ। जैसे ऑन प्रीपोजिशन है। हाँ। तो बिल्ली मेज पर है, तो द कैट इज ऑन द टेबल। अच्छा अच्छा। ये चीजें जो है ये आपको पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्या पढ़ाया जाता है इंग्लिश में? स्कूल में? हाँ, वहाँ पे ना जैसे पेपर के लिए जो आपने तैयारी की थी उसके बारे में पूछ रहा हूँ। उसमें पैराग्राफ, वर्ड अपोजिट। हाँ। और यही सेंटेंस भी, ग्रामर भी मजबूत होनी चाहिए। जैसे हाँ, कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूछ सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या पूछ सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। कोई भी सेंटेंस देंगे उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पता है? हाँ, आईएनजी होता है। हाँ, आईएनजी लगाने से। अच्छा, बिल्कुल। और इसमें बाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही होता है? नहीं, पास्ट कंटीन्यूअस है, जैसे इसमें बाज वर्ब। और जैसे क्रिया है उसमें आईएनजी लगा, प्लस आईएनजी।
अच्छा, एक परफेक्ट टेंस भी होता है, परफेक्ट 3 होते हैं। उसमें चुका है, चुका था और चुका होगा, चुका होगी, ऐसे ये सब उसमें लगता है जाए बैड लगता है एज ए हेड पास्ट में। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें इसकी जो कैसे बनाते हैं, अगर कोई दे दे आपको कि एक अपने हिसाब से मन में सोच लो और उसे ट्रांसलेट करके बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे लास्ट में गा की गे आते हैं तो इसमें बिल और सेल का उपयोग होता है। आई तथा बी के साथ सेल लगेगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगता है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो आई के साथ सेल लगेगा, आई सेल गो टू स्कूल। अच्छा, और बताओ, जैसे ये हो गई हिंदी की बात, अंग्रेजी की बात हो गई, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो तैयारी पेपर के लिए तैयारी की जाती है? मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन सोशल साइंस और साइंस में ज्यादा नहीं पूछते हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। मैथ उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ, मैथ सबसे ज्यादा आती है। मैथ में क्या क्या पूछा जाता है? मैथ में जोड़ घटाना के अलावा भी होता है कि जोड़ घटाना छोटा सा होता है? कर सवाल पूछते हैं, मतलब खूब टफ सवाल जो होते हैं, टफ पूछते हैं, घुमा घुमा के सवाल, जिससे बच्चे का दिमाग चकरा जाए। चकरा जाए। खूब अच्छे से, मतलब इधर का वही क्वेश्चन होगा, उसके नंबर चेंज कर देंगे या फिर उसी में से घुमा घुमा के भाषा चेंज कर लैंग्वेज को घुमाते हैं। लैंग्वेज को घुमाते हैं। अच्छा, कोई सवाल आपको याद है कि पेपर में ऐसा लगा हो कि ये टफ सवाल है हमारे लिए मैथ का? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई सवाल नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे भैया ने अच्छी तैयारी कराई थी, इसीलिए। अच्छा, खूब मन से पढ़ा था। अच्छा, मैथ के बारे में, मैथ में क्या क्या पेपर में आया था, एक दो सवाल बताओ कुछ। जैसे चैप्टर की बात करें तो साधारण ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत और क्षेत्रफल, आयतन, कार्य और समय, और ये उसका और चैप्टर भी है। LCM SCF भी आया था। LCM SCF भी आया था, और मतलब भूल नंबर संख्याएं भी आई थी जैसे। अच्छा, LCM को अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ? LCM को हिंदी में लासा या लघुत्तम समावर्तक, और SCF को मासा या महत्तम समावर्तक। बहुत बढ़िया। ये रही मैथ हो गई। अब सामान्य विज्ञान से भी कुछ पूछा जाता है, सोशल साइंस से? सोशल साइंस से पूछा जाता है, ऐसी सवाल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हिमालय से निकली हुई 3 नदियों के नाम बताइए, और यही चीजें पूछते हैं। कर दिया था खूब अच्छे से पेपर? हाँ, सब इंटरव्यू में यही सब चीजें पूछते हैं, कर दिया था। अच्छा, इंटरव्यू में, ये तो पेपर की बात हो गई, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? इंटरव्यू में जैसे इंग्लिश की बात करें तो जैसे इंग्लिश वहाँ पे एक बुक होती है, उससे पढ़वाते हैं इंग्लिश, और जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग लिखवाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो भी, उसके टेम्परेचर वर्ड है उसकी भी मीनिंग स्पेलिंग लिखवाते हैं। और एक दो सेंटेंस पूछे हैं, व्हाट डू योर फादर्स डू, ऐसे पूछते हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम, इंग्लिश में ऐसे इजी सेंटेंस पूछते हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? हाँ, इंग्लिश में पूछते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में जैसे राजधानी वगैरह हो गई, ये चीजें पूछी जाती हैं। राजधानी पूछते हैं, और एक दो जैसे स्थल पूछ लेते हैं कोई से, और नदियों के बारे में जानकारी पूछते हैं। इन्हीं सब चीजों की जानकारी पूछते हैं सामान्य विज्ञान में। और साइंस में फार्मूले वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे बल बराबर क्या सूत्र पूछ लेते हैं। और साइंस के एक दो। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है? बल का हिंदी में बोले तो बल बराबर द्रव्यमान में गुणे त्वरण, और इंग्लिश में F बराबर m है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ये पता है? गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं पता है? ये नहीं। सेब के बारे में पढ़ा है? सेब के बारे में? हाँ, सेब गिरा था सर पे उसके। वो तो देखा, लेकिन नाम नहीं उनका याद आ रहा। आइजैक न्यूटन। फिर उन्होंने पत्ते भी गिराए, फिर देखा कि ये सब नीचे ही क्यों आ रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, तब उन्होंने खोज की थी। आइजैक न्यूटन नाम है उनका। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में ज्यादा नहीं पूछे जाता है, इंटरव्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी पेपर की तैयारी की बात हो गई। अब ये बताओ कि पेपर में जब आप बैठे थे उस टाइम पर ये फॉर्म जो थे वो कितने फॉर्म भरे गए थे? ये तो बहुत लाखों में फार्म भरते हैं। ऐसा अगर हम बात करें तो बुलंदशहर स्कूल में इस बार सिर्फ 107 बच्चे लिए गए हैं, जैसे कभी गोपाल। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं? हाँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया से। और 107 बच्चे
बुलंदशहर वाले स्कूल में और दूसरे में? दूसरे की सीतापुर की जानकारी नहीं है, जब इसमें इतना लिया गया तो शायद उसमें भी यही लिए हुए होंगे। 107 है, हम 150 मान लेते हैं। उसमें हाँ लगभग 200-250 बच्चे लिए जाते हैं। 200-250 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से। हाँ। और उसमें से एक नाम गोविंद यादव तुम्हारा। चेहरे पे स्माइल आई? मतलब इतना ऑल ओवर इंडिया से 24 लाख फॉर्म में से 24 लाख फॉर्म भरे गए और उसमें से एक नाम गोविंद यादव का है। तो ये बहुत बड़ी बात है और छोटी सी उम्र में ये काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, वहां गए थे जब, ये बताइए, जब पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद स्कूल में घूम के भी आए हुए? अभी गए थे कि नहीं? हाँ, अभी तो स्कूल में से रह के आए, 1 महीना 10 दिन रह के आए हैं। उसके बाद अब तो समर वेकेशन की छुट्टी पे यहाँ आए हैं। अच्छा। हाँ, समर वेकेशन की छुट्टी है इसीलिए आए हैं। अब जाएंगे 29 जून को। अच्छा, वहां जाओगे तो वहां रह के आए हो, वहां ऐसा क्या लगा? अभी तक जो किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे? अभी जो 5वीं क्लास की जो पढ़ाई थी वो यहाँ किस स्कूल में कर रहे थे? यहाँ पर आरडी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। आरडी पब्लिक स्कूल। हाँ। सरकारी था प्राइवेट? प्राइवेट था। प्राइवेट था। कितनी फीस थी यहाँ लगभग? यही थी 300-350 रुपए लेते। यहाँ की जो फैसिलिटी है, मतलब यहाँ कितना अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा है या वहाँ अच्छा है? यहाँ से तो बहुत अच्छा वहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे खेत वगैरह में भी काम करना पड़ता है। वहाँ तो आराम से रहते। अच्छा, आराम से खूब मौज करो है। हाँ, अच्छा। पढ़ो खेलो सब टाइम से वहाँ पे कराया जाता है। मतलब पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है, खेलने के टाइम पे खेलो, और जैसे कोई चीज सीखने के टाइम पे डांस सीखो, और म्यूजिक सीखने के मतलब कोई भी चीज बजाने के टाइम पे वो सीखो। हर एक चीज इस टाइम से होता है। जो शेड्यूल बच्चों के यहाँ नहीं मिल पाता वो आराम से वहाँ मिलता है उसे। अच्छा, शेड्यूल की बात करें, सुबह कितने बजे उठ जाते हो? सुबह 4:45 पे उठा देते हैं वो लोग। 4:45। 4:45 उठाने के बाद पूरे दिन का क्रियाकलाप बताओ, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? सुबह 4:45 पे उठाने के बाद फ्रेश होके गेम्स के लिए जाओ। गेम्स से लौट के आने के बाद फिर नहा धो के 6:45 पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाओ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके 7 बजे स्कूल के लिए जाओ। स्कूल में 10:30 बजे स्नैक्स होता है। स्नैक्स के बाद ऐसे पढ़ते फिरते 2 बजे आते हैं। 2 बजे छुट्टी होती है, फिर लंच होता है। लंच के बाद 2 घंटे चाहे आराम करो चाहे कुछ भी करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक घंटे एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास होती है। वहाँ पे जाके लौट के आने के बाद फिर स्नैक्स करो एक बार, फिर गेम्स के लिए जाओ। फिर गेम्स से आने के बाद डिनर करो। डिनर के आने के बाद फिर से वो नाइट स्टडी होती है। मतलब शाम को 10:30 बजे तक 10:30 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो जाओ। 10:30 बजे के बाद मतलब 4:45 पर उठना है, 10:30 बजे सो जाना है। लगभग 10 से 4 6 घंटे, 6-6.5 घंटे की नींद मिलती है। हाँ, आराम से। वहाँ के टीचर जो हैं, वहाँ की फैसिलिटी क्या क्या है, क्या क्या सिखाया जाता है स्कूल में? मतलब पढ़ाई तो जो चल रही है वो तो चल ही रही है, एक्स्ट्रा क्या लगा है कि यहाँ हमें जो चीज नहीं मिल पाती है? यहाँ के जो कॉलेजेस हैं फर्रुखाबाद के या जहाँ तुम पढ़ रहे थे, वहां से यहाँ से वहाँ क्या अच्छा लगा है कि यहाँ पर ये सुविधा है? ये तो हो गई तुम्हारे खाने पीने की, रहने की हो गई, लेकिन यहाँ कौन सी पढ़ाई है जो नहीं मिल पा रही है वहां पर मिल रही है? पे बात करें तो वहाँ पे ऐसा है, जैसे जो बच्चे यहाँ पे म्यूजिक में मतलब सीखना चाहते हैं, कोई सीखा तबला सीखने की इच्छा होती है, किसी की गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, जैसे कोई भी चीज सीखने की इच्छा होती है, वो बच्चा यहाँ पे नहीं सीख पाता, वो वहाँ पे सीख सकता है। जैसे डांस भी बच्चा यहाँ पे नहीं सीख पाता, वो भी सीख सकता है। गेम्स में भी बात करें तो वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जिससे सब बच्चों को खेल यहाँ पे समय से खेलने पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे खेल के सीख सकता है खेल। और जो भी अच्छा खेलता है उसे बाहर ले जाया जाता है। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा, फिर स्टेट, ऐसे ही इंटरनेशनल, नेशनल सारे कंपटीशन होते हैं। ऐसे जैसे किसी ने गिटार अच्छा बजाया उसका भी इसी तरीके से होता है कंपटीशन, सब इसी तरीके से चलता है। मतलब जो जो यहाँ नहीं मिल पाता है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टीचर भी हैं और वो आराम से सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जैसे यहाँ पे जो बच्चों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जो उतनी वहाँ पे मिलती है, उसे टाइम से खाना भी, और अच्छा खाना स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा खाने में क्या क्या दिया जाता है? खाने में तो सब्जियां जैसे दाल चावल है, और आइसक्रीम भी मिलती है 15 दिन में, और केक भी मिल जाती है 1 महीने में। सबका जैसे बर्थडे भी वहाँ मनाया जाता है। और वहाँ समोसा है, पेटीज है, गोलगप्पे हैं, और जलेबी है, ये सब चीजें मिलती है। सब मिलता है। खूब खाए मन से? हाँ, खूब खाते हैं। पानी तो नहीं आता मुंह में? पानी तो आता है। आता है। अच्छा। जलेबी नहीं मिलती है?
मिलती है, जलेबी भी मिलती है, बेसन के लड्डू भी मिलते हैं, रसगुल्ला भी मिलता है, सब चीजें मिलती है। सब चीजें। और जैसे नॉन वेज में जो बच्चा नॉन वेज खाना चाहे उसे अंडा है, आमलेट है, चिकन है, बिरयानी है और अंडे की सब्जी भी मिलती है। अच्छा, जैसा जो हो उसके लिए हर चीज मतलब हर फैसिलिटी उपलब्ध है। हाँ, सब चीजें हैं। अच्छा अच्छा। जैसा तुम चाहते हो वो सब मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, और कुछ ऐसा जो हमने ना पूछा और तुम्हें लग रहा हो कि हमें बोलना है ये चीज? जैसे वहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। अच्छा। जैसे कागज जो वेस्ट होगा हम लोग लिख के ऐसे फेंकते हैं, वो इकट्ठा करके मशीन है उसी में डाल के भाई मशीन दोबारा नया कागज करके देती है। और जैसे पानी है इधर से पीने वाला तो पानी अलग आता है, लेकिन जिससे नहाते धोते हैं वही पानी टैंकों है, जैसे टैंक है और फिल्टर है उनसे साफ होकर वही पानी दोबारा आता है। और खाना जो वेस्ट होता है जिस बच्चे से नहीं खाया गया उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ड्रम में, उसके बाद वो उससे खाद बना लेते हैं। और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है। अच्छा। जैसे वहाँ पे किसी भी उस खेती में किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा। उस खेती को किसी केमिकल का उपयोग नहीं करते जिससे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानि ना हो। इस तरीके से जैसे वहाँ पे या ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जैसे गाय का गोबर हो गया है और नीम की पत्तियों का रस निचोड़ के डालते हैं, ये चीजें डालते हैं जो प्रकृति से हमें मिलती है। अच्छा। हाँ, मतलब बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं, और बाहर से भी कुछ नहीं आता है, सब स्कूल में ही होता हाँ, है। सब स्कूल में ही होता है। अच्छा। और जैसे ब्रेड बिस्कुट की बात की जाए तो वहाँ पे बेकरी है उसी से बनाते हैं वो। अच्छा, वो भी यही बनाते हैं? स्कूल में ही होता है सारा? हाँ, बेकरी है वहाँ पे। और एसटीपी है, जैसे एसटीपी में ही जो पानी जाता है गंदा उसी में फिल्टरों से होकर पानी बिल्कुल साफ होता है। इधर से गंदा जाता है तो उधर से साफ पानी आता है, इस तरीके से। हाँ। अच्छा, ये बताओ जब पता लगा था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हम स्कूल में जाएंगे, इतनी फैसिलिटी पता थी, कैसा लगा था? अभी पहले तो इतनी चीजें नहीं पता थी कुछ भी, बस विद्या ज्ञान स्कूल का नाम पता था। और जब ये पता चला सिलेक्शन हुआ फिर देखें कैसा लगा कैसा नहीं। जब ये सब 2-3 चीज देखा, ये चीजें ये मिलती हैं, ये नहीं घर पे मिलती हैं, ये सब चीजें देखी तो बहुत खुशी हुई कि जो चीजें हमें घर पे नहीं मिलती, जो सुविधा घर पे नहीं मिलती वो यहाँ पे मिलती है। अच्छा, ये तो ये बातें हो गई। अब ये बताओ कि आगे फ्यूचर में क्या मन है, कि फ्यूचर में क्या करोगे, हम क्या बनेंगे? IAS PCS इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर किसी लैब में जाओगे या फिर कोई डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बनोगे? क्या बनने का सपना है? फ्यूचर में तो हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं? हाँ। टीचर क्यों बनना चाहते हो? और भी तो कई चीजें हैं, डॉक्टर भी तो है, इंजीनियर भी तो है। टीचर इसलिए बनना चाहते हैं जैसे और जो बच्चे हैं, जिन बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में भी पढ़ाएंगे, जो ऐसे अच्छे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाएंगे, जैसे हमसे भी ऊंचे बच्चे निकले हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों में जाके और नाम ऊंचा करें देश का। मतलब केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, अपनी सेवा सबको देना चाहते हैं। हाँ, हमसे भी ऊंचे स्कूल में जाएं और अच्छे से पढ़ें और नाम रोशन करें। और कुछ जो बोलना चाह रहे? कैमरे खुल के बोलो। और तो कुछ नहीं, ये जो चीजें होती हैं वो तो मैंने बता दी। अच्छा अच्छा। आपको कैसा लगा था जब पता लगा कि इस गोविंद का सिलेक्शन हो गया और ऑल इंडिया से 24 लाख फॉर्म भरे गए और उसके बाद केवल एक जो बच्चा है, ये फर्रुखाबाद से पूरे जिले में से एक है या और भी है कोई? शायद फर्रुखाबाद से बॉयज में एक ही है, गर्ल्स एक और गई है। अच्छा, एक और गई। एक बॉय एक गर्ल्स। अच्छा। हाँ, उसके बारे में जानकारी नहीं। हाँ। अच्छा, कैसा लगा था जब पता लगा सिलेक्शन हो गया है हमारा? सिलेक्शन का तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है सेकंड एग्जाम जब निकला घर पर चेकिंग आई तो ये क्लियर हो गया था, सेकंड एग्जाम निकला है। फाइनल सिलेक्शन नहीं पता चलता है क्योंकि वहां पे उन्होंने एक लेटर दिया, लेटर आ गया था पोस्ट ऑफिस से, उस लेटर में लिखा था, जैसे कॉल लेटर आया था कि इस तारीख को आपको स्कूल में आना है, इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो रहा होता है तो आपको वहीं रोक लेंगे, अगर नहीं होता है तो पिताजी के साथ वापस भेज देंगे। हाँ, तो फाइनल तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी कि 95% हमारा हो गया, क्योंकि 2 एग्जाम लोग निकाल चुके थे। उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यू की तैयारी कराई, बच्चे को बताया कि इस तरीके से पढ़ के जाना, ये आ सकता है। और हमेशा एक मैं बच्चों से बोलता हूँ, हंसी मजाक में ही कह देता हूँ कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो मैंने यही कहा था, आपको कोई भी टीचर आ जाए, कोई भी आपसे सवाल करे, आपको घबराना नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति है जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, आपके पिताजी हैं, यानी आप जैसे हैं बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति है। वो भी आपके टाइम पे छोटे थे, वो भी पढ़ रहे थे, तो आज वो बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सब घबराना नहीं, वो सबको समझते हैं। तो हमने यही कहा था, घबराना नहीं है। जो भी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, अगर आता है तो आप बता दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मना कर दीजिए, सर मुझको ये नहीं आता है। तो बस इसी तरीके से मैंने बताया था। और वहां पर इनका इंटरव्यू जब हुआ तो सिर्फ पिताजी को बुलाया गया था साथ में, और पिताजी को फिर बाहर छोड़ दिया गया, इनको अंदर बुलाया गया, फिर इनका इंटरव्यू हुआ और फिर उनको वहीं रोक लिया गया था। पिताजी वापस अकेले घर पर आए थे, उनको वहीं रोक लिया गया। 1.5 महीने बाद जब छुट्टियों पर हॉलीडे पे ये आए हैं बस। हाँ, मतलब जब पता लग गया कि रुके हैं तो अब क्लियर है। हाँ, तब मुझे खुशी हुई कि हाँ क्लियर हो गया।
कितने बच्चों को सिलेक्शन दे चुके हैं अभी तक? हम अभी तक तो मतलब मेरी कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं है, 19 साल का हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हूँ। हाँ, और मैं नवोदय पढ़ाता हूँ, तो नवोदय और विद्या ज्ञान का मेरा पहला सिलेक्शन है, क्योंकि मैंने इसी साल पढ़ाया। और नवोदय में 3 बच्चों को क्वालिफाई करा चुका हूँ पेपर, और अटल आवासीय के भी 2 बच्चों कराए थे, और एनएमएमएस के भी कराए हैं। हाँ, तो कुल मिला के लगभग 10 सिलेक्शन के समथिंग एक साल में हुए हैं हमारे पास। एक साल में 10 सिलेक्शन? हाँ, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। तो देख सकते हैं आप, बच्चे के अंदर लगन होनी चाहिए, और टीचर जो एक कोच है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन बच्चे के अंदर भी लगन होना जरूरी है, और बहुत जरूरी है। यहाँ जो उदाहरण है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, वो बिल्कुल आपके सामने है कैमरे पर, और आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा पढ़ाया गया और इनके द्वारा पढ़ा गया, किस तरीके से आपस में तालमेल बिठाया और जाकर सिलेक्शन लिया है। और आज फर्रुखाबाद का नाम जो है वो थोड़ा ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं जो ये विद्या ज्ञान स्कूल का है, ये ऐसे मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? हाँ, बिल्कुल मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं। 3 एग्जाम होते हैं, 3 पैटर्न, प्री मेंस एंड इंटरव्यू कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सेम वैसा ही होता सेम है। प्रोसीजर। देख सकते हैं, मिनी यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है एक तरह से। छोटी सी उम्र है तो इनके लिए ये पूरा यूपीएससी है, क्योंकि 11 साल के हैं, अभी ज्यादा उम्र नहीं है। अब नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कोई आसपास क्षेत्र में ऐसा बच्चा है जो ये क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम, या फिर किसी ने ऐसे एग्जाम वगैरह जो है वो क्वालिफाई किए हों, और अगर हमारे चैनल पर इंटरव्यू देना चाहता है तो आ सकता है। उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से खुला प्लेटफॉर्म है, और आकर बातचीत करें। और हम ऐसे बच्चों को आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, और इनके उदाहरण जो हैं वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो लोग ये बात कहते हैं कि वो गरीब है, वो उसके पास कोई सुविधा नहीं है। देखिए, गरीबी जो होती है वो इंसान के पैदा होता है तो उसके हाथ में नहीं होती है, लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत भी ना करे तो ये गलत बात है। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इन लोगों ने जो है वो आपस में मेहनत की, हालांकि पैसे से कोई भी सक्सेस नहीं है। मेहनत जो है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, और मेहनत लगातार कर रहे हैं। अब इनका सपना है कि आगे चलकर फ्यूचर में टीचर बनेंगे, जैसे इनके टीचर ने इन्हें पढ़ाया, इन्हें समझाया, आगे फ्यूचर में भविष्य दिखाया कि ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो इनका भी मानना यही है कि हम आगे फ्यूचर में टीचर बनेंगे। हो सकता है आगे बदल जाए, लेकिन सपना चेंज हो जाए, और किसी के मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल का जो इनका है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और आगे फ्यूचर में उनकी भी तैयारी कराएंगे। कमेंट करके आप बताइए कि आपको इनके बारे में क्या लग रहा है, कैसी तैयारी रही है। और विद्या ज्ञान जो स्कूल इन्होंने क्वालिफाई किया है, जिसमें जा रहे हैं ये, वहीं अब पढ़ाई करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सबको सुविधा मिल रही है। कमेंट करके आप बताइए कैसा लगा इंटरव्यू, और आपके आसपास कोई क्षेत्र में अगर कोई इंटरव्यू बच्चा देने के लिए है तो हमारे चैनल पर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।